नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में मैं राज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपसे जो डिस्कशन होगा वह दशमलव के ऊपर होगा। जो दशमलव वाला टॉपिक है ना, वो बहुत आसान टॉपिक है, फिर भी आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कभी कभी प्रश्न गलत हो जाता है। क्या कारण है कि आपसे गलती हो जाती है? तो इसका एक सीधा कारण है कि आपको दशमलव का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, इसके वजह से आपसे गलती होती है। तो दशमलव का बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो में वक्त दीजिएगा, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तो पहले दशमलव का मतलब समझेंगे और इसके बाद दशमलव के ऊपर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस बात को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। और एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि दशमलव का जो निशान होता है उसको आगे या पीछे करने में बच्चों को बड़ा तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ का मतलब उनको दिक्कत होती है। तो ये कैसे हम इसको दिक्कत को दूर कर सकते हैं, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दशमलव। दशमलव का मतलब क्या होता है? पहले तो यही बात फंस जाती है कि दशमलव का क्या मीनिंग है। तो भैया किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। कोई भी चीज़ है उसका आप अगर 10वां हिस्सा करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? दशमलव कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 आम हैं। कितने आम हैं? ये 5 आम। मेरे पास ये 5 आम था और इस 5 आम का 10वां हिस्सा कर देना हो, यानी इस 5 का 10 टुकड़ा कर देना हो, यानी इस 5 में 10 का भाग दे देना हो, तो ये जो 10वां हिस्सा निकल के आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दशमलव बोलेंगे। जैसे 5 में अगर हमने 10 का भाग दे दिया तो भैया 5 में 10 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे क्या? दशमलव, यानी एक दशमलव का ये निशान हो गया। और 5 फिर 0 उतारेंगे, 50 हो जाएगा। 10 पचे 50। अब यहाँ पर ये जो 0.5 आप लिख रहे हैं, ये 5 का 10वां हिस्सा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव। अब यहीं पर ये क्या है? दशमलव है। ठीक। तो दशमलव का मतलब किसी चीज़ का 10वां हिस्सा। एकदम इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अच्छा एक बात और, आप यहीं पर बात आई है तो अब कर लेते हैं कि अगर आपके पास जैसे 0.5 लिखा हुआ है और आप चाहें कि इसको हम भिन्न में बदलें, तो कैसे बदल सकते हैं? बस आपको कुछ नहीं करना है। जिसको भिन्न में बदलना है उसको पूरा बटे लगाना है, जहाँ दशमलव है वहाँ 1 उतारना है और उसके दशमलव के आगे जितने भी अंक हैं उतने आपको क्या लगा देने हैं? 0। ऐसा करने के बाद आपको दशमलव चिन्ह क्या करना है? हटा देना है। तो 0.5 का मतलब 5/10 ही था। ठीक। और ये 5/10 का मतलब 5 का 10वां हिस्सा। तो यही होता है दशमलव का मतलब। तो इतना तो हम ऑलरेडी जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो अब जान गए ना। तो ये दशमलव का मतलब है। अब दूसरी बात कि दशमलव के निशान को कैसे आगे या पीछे खिसकाया जा सकता है, अब यही आपको समझना है। आइए बहुत आसानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखो, ये जो दशमलव का निशान है ना, इसको अगर आपको आगे ले जाना है तो आपको करना होगा गुणा, और इस दशमलव के निशान को अगर पीछे ले जाना है तो आपको करना होगा क्या? भाग। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है गुणा और भाग का? देखिए एकदम अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। गुणा करने से किसी चीज़ का मान क्या होता है? बढ़ता है। और भाग देने से किसी चीज़ का मान क्या होता है? घटता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक अंक है 357.37। इस तरह से एक अंक हमने लिख लिया आपके आगे। ठीक। अगर मैं चाहता हूं कि यह दशमलव, ये हमारे पास एक अंक है और इसमें मैं चाहता हूं कि यह वाला दशमलव उठ करके एक अंक आगे चला जाए, यानी यह दशमलव यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूं, तो मैं क्या करूँगा? 357.37 है। अब देखिए दशमलव को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, इसका मतलब मुझे गुणा करना होगा। दशमलव को आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा? गुणा। क्यों? क्योंकि जब दशमलव यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 357 से कितना हो जाएगा? 3573 हो जाएगा। दशमलव अगर यहाँ जाएगा तो यानी कि दशमलव जैसे ही अपने आगे जाएगा, यानी कि अपने दाहिने तरफ उठ के जाएगा, राइट साइड में उठ के जाएगा, तो क्या होगा?
मान इसका बढ़ जाएगा और मान बढ़ाने के लिए क्या होगा, गुणा होगा। क्लियर हो गया। अगर यही दशमलव मैं चाहता कि यहाँ से उठ के यहाँ आए तो ये 357 से केवल 35 हो जाता। तो इसका मतलब दशमलव जब अपने बाएं तरफ भाग के आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड में भाग के आ रहा है, ठीक, तो क्या हो रहा है, मान घट जा रहा है। मान घटने के लिए क्या करना होगा, भाग करना होगा। बस यही चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। चलिए अब देखिए, पूरा अंक हमारे पास इतना था, हमको दशमलव 1 अंक आगे बढ़ाना था। अगर मैं चाहता हूँ कि यह दशमलव 1 अंक आगे जाए तो यानी 1 के आगे 1 जीरो। अगर हमें यह दशमलव 2 अंक आगे ले जाना होता तब हम 1 के आगे 2 जीरो लगा के गुणा करते। अगर हमको दशमलव 4 अंक आगे ले जाना होता तब 1 के आगे 4 जीरो लगा के गुणा करते। अच्छा, ये गुणा हम अपने से कर रहे हैं तो इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने 10 का भाग दे दिया। अब देखिए 10 को काट देगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब जैसे ही यह 10 इसके अंदर गुणा होगा, यह दशमलव क्या होगा, 10 के गुणा से 1 अंक आगे चला जाएगा, यानी 3, 5, 7। ये दशमलव अब यहाँ लगेगा 7 और ये वाला नीचे वाला 10 ऐसे बचा रहेगा। बस अब अगर आप चाहते हैं कि यह दशमलव उठ करके यहाँ आए तो आप क्या करिए, जैसे ही 10 का भाग देंगे फिर दशमलव उठ के अपने यहाँ पर आ जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि गुणा करने से दशमलव हमेशा क्या होगा, आगे जाएगा, और भाग करने से हमेशा दशमलव क्या आएगा, पीछे आएगा। जैसे कि अब आप समझिए, इसी बात को समझिए कि अब यही चीज़ ऐसे लिखा होता, हम चाहते हैं कि इतना पूरा लिखा है, दशमलव यहाँ पर लग जाए। तो अब दशमलव को हमको क्या करना है, पीछे लाना है, यानी अपने बाएं तरफ लाना है। तो हम क्या करेंगे, अब भाग देंगे, क्योंकि पीछे आने से इसको 357 था तो अब केवल 35 होगा। तो अब हम इसमें भाग देंगे। चलिए 3557.37। अब हम इसमें कर दिए 10 का भाग। जब हमने 10 का भाग किया अपने से तो इसमें 10 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब जैसे ही ये भाग वाला निशान 10 का हम भाग देंगे, दशमलव उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ। यानी कि जैसे ही हम यहाँ से 10 खत्म करेंगे, दशमलव उठ के कहाँ लग जाएगा, यहाँ। ये पूरा दशमलव ऐसे हो गया। अगर हमको 2 अंक खसकाना होता तब हम 1 के आगे 2 जीरो लगा के गुणा करते या भाग करते, ठीक। अगर 3 अंक खसकाना होता तब 1 के आगे 3 जीरो लगा के। अब आप कहेंगे सर इससे अभी क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा कोई संख्या ले लूँ, दशमलव 432, मान लीजिए 1। अब हम चाहते हैं कि ये दशमलव 3 अंक आगे जाके यहाँ लगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब बस इतना ही समझिए कि दशमलव को हमको क्या करना है, 3 अंक आगे ले जाना है। यानी आगे ले जाने के लिए 1 के आगे 1, 2, 3 ऐसे गुणा करेंगे। तो भैया ये तो गुणा हमने अपने से किया ना, तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भाग भी दे देंगे। अब जैसे ही ये वाला 3 अंक को 1 के आगे 3 जीरो का इसमें गुणा होगा, ये दशमलव यहाँ से क्या होगा, 3 अंक यहाँ लग जाएगा, और यहाँ पर ये बट्टे में 100 जो है 1000 बचा रहेगा। और अगर हम फिर ये देखिए 1 के आगे 3 शून्य का अगर हम फिर क्या करें, भाग देंगे, तो दशमलव क्या होगा, 3 अंक फिर यहाँ लग जाएगा। यही है। अब हम सवाल देते हैं आपको। अब हम जान रहे हैं कि अभी तक अगर कोई बच्चा यहाँ पर रुका है पढ़ने के लिए तो निश्चित रूप से अब वो सवाल देखना चाहेगा ना। और कुछ लोग तो होंगे कि भैया उनको पहले से आता होगा तो रुके नहीं होंगे वीडियो में। चलिए हम सवाल अब करते हैं, आपको यहीं पर सवाल लिखते हैं। आपको एक छोटा सा प्रश्न लिखते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न इस तरह का पूछता है। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा 51.84 बटे 4.32 बराबर 12। तो आपको बताना है 0.00584 बटे 0.432 बराबर व्हाट। अब सवाल को एकदम अच्छी तरह समझिए। 51.84 बटे 4.32 बराबर 12 दिया है और आपसे इतने का मान पूछा है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी 5184 है, यहाँ भी 5184 है, यहाँ भी 432 है, यहाँ भी 400 कितना है 32 है। तो केवल दशमलव का ही फ़र्क है, बाकी तो सब वैसे ही है।
अब इस सवाल का अगर आपको जवाब देना है तो एक बार प्रयास करिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अब चलिए हम आपके सामने प्रश्न रख देते हैं। थोड़ा सा हमारे चेहरे पर धूप आ रहा है ना, बार बार पसीना हो रहा है। चलिए सवाल को देखते हैं। अगर भैया देखो 5184 बटे 432, यहाँ 2 अंक पर दशमलव, यहाँ 1 अंक पर दशमलव है। अगर यह दशमलव उठ करके ये यहाँ लग जाए और यह वाला दशमलव 1 अंक उठ के यहाँ लग जाए, तो जितना ये होगा उतना ही होगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब हमारा अगर ऐसा हो गया तो मेरा काम बन सकता है। चलिए थोड़ा सा देखिए 5184, इसके आगे क्या है 00 बटे 0.432, यही है पूरा। इसको मैंने यहाँ लिख लिया। यह दशमलव मुझे कितने अंक आगे ले जाना है, 1 2 3 4, तो मैंने इसमें गुणा कर दिया कितने का, 1 के आगे 4 जीरो लगा के। ठीक, अगर हमने इतना गुणा नीचे किया है तो इतना ही, सॉरी इतना गुणा ऊपर किया है तो इतना ही गुणा हमें क्या करना होगा, नीचे करना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचिए जैसे ही यह गुणा अंदर होगा, यह दशमलव कितने 4 अंक उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ही ये गुणा हो जाएगा हमारा ये दशमलव उठ के कहाँ जाएगा, सीधे 4 अंक उठ के यहाँ पर आएगा। तो हो जाएगा 5184, और ये 51 के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, और ये चीज़ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये ख़त्म हो गया और दशमलव उठ के कहाँ आ गया, यहाँ। अब चलिए यहाँ दशमलव हमको कितने अंक खसकाना है, केवल 1 अंक, तो केवल 1 जीरो यहाँ से ख़त्म होगा, यानी कि 4.32। अभी भी नीचे कितना 1 जीरो ख़त्म हुआ है, एक ये ख़त्म हुआ है, तो अभी भी 1 के आगे 3 जीरो बचा हुआ है। ठीक, अब इस पूरे का वैल्यू कितना दे रखा है, पूरे का वैल्यू दे रखा है 12। तो चलिए इस पूरी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 1 बटे ऐसे है। अब देखिए 12 में दशमलव कहाँ है, 12 लिखे चाहे 12.0 लिखे, बात तो एक ही है, 12 लिखे चाहे 12.0 लिखे। अब यानी कि अगर हम 1 के आगे 3 शून्य का अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये दशमलव 3 अंक पीछे आएगा। 3 अंक पीछे जाने का मतलब कि देखिए अब ये 1 2 और 1 जीरो और लगा लेंगे, ये 3 अंक हमारा दशमलव क्या आ गया पीछे, और यही मेरे लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको कम समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी। ओके, और एक बार देख लें कि लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। हाँ लिखा हुआ तो आ जा रहा है। तो यही होता है, अगर इस बात को आपने बेहतर समझ लिया है तो समझ लीजिए कि आपका काम बेहतर तरीके से हो गया। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। जैसे इतने बराबर 12 दिया है, अगर हम देख रहे हैं कि इतना का मान हमसे पूछ रहा है, अगर यह वाला दशमलव यहाँ लग जाए और यह वाला दशमलव यहाँ लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दशमलव को मुझे 4 अंक आगे ले जाना है। 4 अंक आगे ले जाने के लिए मैंने 1 के आगे 4 जीरो लगा के गुणा कर दिया। तो जब हमने ऊपर गुणा किया तो हमें 1 के आगे 4 जीरो लगा के नीचे भी गुणा करना होगा, क्योंकि हम अपने से कर रहे हैं, ये इसको काट देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही इस पूरा गुणा, ये इसका पूरा इसके अंदर गुणा होगा, यह दशमलव उठ करके कहाँ लगेगा, यहाँ। और जैसे ही यह वाला जो देख रहे हैं इसमें हमको 1 अंक केवल दशमलव आगे ले जाना है, तो केवल एक ही जीरो ख़त्म होगा, बाकी 3 जीरो तो बच जाएंगे, और ये कहाँ होगा, नीचे ऐसे। अब ये पूरा चीज़ 12 बन चुका है ना, तो 12 हो गया। और गुणे ये कहाँ है, बटे में है, ध्यान दीजिएगा। ये मतलब कि ये यहाँ पर है, नीचे है, तो यहाँ पर नीचे है। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो भाग देने से दशमलव आगे जाएगा कि पीछे आएगा। कितने अंक, 1 2 3, 1 के आगे 3 जीरो लगा के अगर भाग दे रहे हैं तो 3 अंक पीछे खिसकाना होगा, 1 2 1 जीरो लगा के, फिर ये हमने कर दिया। तो यही होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब एक सवाल मैं आपके सामने और रख दूँ, छोटा ही सवाल रखूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक सवाल मैं आपके सामने और रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गलती होता है। ये जो मैं प्रश्न रखने जा रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा गलती होता है। क्यों गलती होता है? क्योंककि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट ही है कि आपसे गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 0.5
0.05 होल स्क्वायर प्लस 0.41 होल स्क्वायर प्लस 0.073 होल स्क्वायर पूरे के बट्टे में 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि इसका क्या मान होगा, अब इसी का अगर आप जवाब दे लेते हैं तो हम समझेंगे कि आप बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अगर इसका ये गलत हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसका आपके मन में जवाब आ रहा होगा कि यार दशमलव नीचे का केवल एक अंक हमको क्या करना है, आगे ले जाना है। तो केवल हमको क्या करना है, 10 का गुणा इन सब में कर लेना है और फिर 10 का गुणा ऊपर भी कर लेना है। जैसे ही 10 का गुणा होगा ये दशमलव आगे चला जाएगा, ये उसको काट देगा, ऊपर 10 बचेगा और 10 मेरा आंसर होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं और यहीं से आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। देखो भैया थोड़ी ध्यान से देखना, अगर इस दशमलव को तुम उठा करके ये यहाँ करना चाहते हो, यानी एक अंक आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये देखिए 0.005 ये होल स्क्वायर लिखा है। होल स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं, होल स्क्वायर का मतलब कि यह चीज़ कितनी बार लिखा है, 2 बार आपस में क्या है, गुणा है। इतना गुणे इतना। अगर एक बार अगर आप 10 का गुणा करेंगे तो केवल यह दशमलव आ जाएगा, इसका दशमलव नहीं जाएगा। एक बार फिर से 10 का गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव भी यहाँ चला जाएगा। यानी 100 का गुणा करेंगे तब जा कर के ये क्या होगा, एक स्थान खिसकेगा। 100 का गुणा करना होगा, 10 का नहीं, क्योंकि एक 10 का गुणा केवल एक वाले में आगे ले जाएगा। अगली बार फिर 10 का गुणा करेंगे तो दूसरे के वाले को लेकर जाएगा आगे। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है, अगर यहाँ पर क्यूब होता है समझ रहे कितने का, एक के आगे जैसे स्क्वायर है तो एक के आगे 2 शून्य का आपको गुणा करना होगा केवल एक स्थान ले जाने के लिए। अगर क्यूब होता तो एक के आगे 3 शून्य का आपको गुणा या भाग करना होता है एक स्थान आगे पीछे करने के लिए। ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है, यहीं पर आपसे सवाल गलत होता है। अब चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, एक बार समझने का प्रयास करिए। क्या अगर मैं देखूं कि यहाँ का ये जो दशमलव है, अगर ये एक अंक खिसक के यहाँ चला जाए, यहाँ का यह वाला जो दशमलव है एक अंक यहाँ खिसक के चला जाए और यहाँ का ये वाला जो दशमलव है एक अंक खिसक के यहाँ चला जाए, तो मेरा क्या होगा, जो ऊपर की संख्याएं हैं वही नीचे की संख्याएं होंगी, एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। लेकिन यहाँ के दशमलव को एक अंक खिसकाने के लिए हमको केवल 10 का गुणा नहीं करना होगा, इसमें हमको 10 का कई बार गुणा करना होगा, 2 बार। क्यों, क्योंकि 0.00 जो 5 है ये गुणे 0.005 2 बार है। एक बार 10 का गुणा करने से केवल एक दशमलव आगे जाएगा, इसका आगे करने के लिए फिर 10 का गुणा, यानी कि कितने का गुणा, 100 का। वही मैं आपको कह रहा था। तो चलिए भैया अब हम समझ गए। तो चलिए एक काम करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूँगा, ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे। अगर मैं यहाँ इधर 100 का गुणा करता हूँ तो नीचे भी 100 का गुणा करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए अगर मैं इस 100 को अंदर भेजूंगा तो ये 100 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 100 का मतलब 10 गुणे 10, तो यानी कि जैसे ही 100 का गुणा करेंगे 10 केवल दशमलव एक अंक आगे जाएगा, और जैसे ही ये 100 का इसके अंदर गुणा होगा ये दशमलव उठ के कहाँ लगेगा, ये यहाँ लग जाएगा। ये दशमलव उठ के कहाँ लगेगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ लग जाएगा, और ये दशमलव यहाँ से उठ के कहाँ लग जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा। अब जितना ऊपर है उतनी ही चीज़ें क्या हैं, नीचे हैं, एक दूसरे से क्या होंगी, कट जाएंगी। और इसका जवाब क्या आएगा, एक दूसरे से कट गया, ये ऊपर वाला 100 बचा है, यही 100 मेरे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की बात होती है। अब आप समझ चुके होंगे कि जब भी स्क्वायर क्यूब लगा हो, जैसे ये क्यूब होता तो दशमलव, जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा है
और हम चाहते हैं कि इसका दशमलव यहाँ पर आके लगे, तो केवल 10 का गुणा करेंगे। लेकिन अगर ये क्यूब लिखा है, ऐसे घाते में 3 लिखा है, तो इसका मतलब कि 0.503 गुणे 503 गुणे 503 कितने बार? 3 बार। तो एक बार केवल 10 का गुणा करने से ये वाला आगे आएगा, दोबारा 10 का गुणा करने से ये वाला आगे आएगा, तिबारा 10 का गुणा करने से क्या आएगा? ये वाला आएगा। यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 का मतलब एक के आगे कितने? 3 जीरो। तो घात यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये गलती हो जाएगा तो फिर आपसे क्या होगा? सवाल गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप का विचार हो तो एक प्रश्न और बता दें, और नहीं तो फिर इसी पर वीडियो को विराम कर दें। लंबा वीडियो हो जाएगा लगता है, हैं? अब यह लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो फिर कोई देखता नहीं है ना, फालतू में जो है। तो चलिए अब वीडियो में आपसे यहीं पर ले लेते हैं विराम। कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।